सर्वप्रथम गोंडवाना के गंडकियों की पावन भूमि हम सबकी जनजाने अमूल कोट की पावन धरा को नतमस्तक सेवा जोहार अर्पित करते हुए सेवा जोहार अर्पित करना चाहूँगा। प्रकृति शक्ति बढ़ापे सेवा जोहार अर्पित करना चाहूँगा हमारे ज्येष्ठ दाऊदाई सल्ला गागरा शक्ति हमारे आदि गुरु महादीपारी गोपाल लिंगो 33 कोटि देवताओं की माँ कली कंकाली क्रांति की देवी रहतार जंगोदाई 33 कोटि मठवाओं सहित अमूल कोट इस पावन धरा में जो कपिल संगम में अखंड ज्योति जल रही है, जहाँ प्रकृति की सर्व शक्तियों का वास, ऐसे शक्ति स्थल को नतमस्तक सेवा जोहार अर्पित करते हुए सेवा जोहार अर्पित करना चाहूँगा। जिनका जन्म दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष यहाँ पर एकत्रित होते हैं, ऐसे गोंडवाना के महानायक पेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नतमस्तक सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। सेवा जोहार अर्पित करना चाहूँगा हम सबके प्रेरणा स्रोत गोंडी धर्म के आचार्य पेन दादा मोतीराव कंकाली जी, गोंडवाना के साहित्यकार सुनय सीताराम जी और हमारे समस्त पेन प्रमुखों को सेवा जोहार अर्पित करते हुए अमूल कोट न्याय ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, सचिव, महासचिव, सदस्यगण, पूरी कमेटी को नतमस्तक सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। सेवा जोहार अर्पित करना चाहूँगा दादा हीरा सिंह मरकाम के जन्मदिन के पावन अवसर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 33वां वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं। इस अवसर पर मंच पर आसीन हमारे महाराष्ट्र में पधारे गणेश भाऊ के एवं उनकी पूरी टीम को सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। सेवा जोहार अर्पित करना चाहूँगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, जहाँ जहाँ से भी जिन जिन प्रांतों से इस पुण्य कार्य में शामिल हुए हैं, सामने बैठे समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, दुकानदार बंधु, व्यापारीगण, छात्र छात्राएं, समस्त गोंडवाना की जो भी वृक्ष हैं, हमारे सामने बैठे मीडिया के भाई, आप सभी को भी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के प्रांतीय धर्माचार होने के नाते मैं मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी को हृदय से आप सभी का सेवा मान करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। और इस पुण्य कार्य में पवित्र मंच में मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभारी हूँ। आज इस मंच के माध्यम से मुझे यहाँ अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया है और इस पवित्र मंच के माध्यम से मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहूँगा, जिस स्थान में हम बैठे हैं इसे प्राचीन काल में अमूल कोट कहा जाता था, अभी वर्तमान में इसे अमरकंटक कहा जाता है। और अमूल कोट का मतलब होता है, अमर का मतलब होता है जो मरा ना हो। कितने बार प्रलय होने के बाद भी ये टीला जो है हमेशा पानी के ऊपर रहा, ऐसा हमारे इतिहासकार दादा मोतीराव कंकाली जी का कहना है। आज जिस टीले पर मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ, जिस टीले पर प्रथम हमारे दाऊदाई, जिन्हें आदिरावेन पेरी और सुकमा पेरी के नाम से जाना जाता है, उन्हीं का वंश विस्तार हुआ। आज यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हैं वही आदिरावेन पेरी और सुकमा पेरी यानी सल्ला और गागरा शक्ति 2 दाऊदाई के जोड़ा से जो हमारा यहाँ से शुरुआत हुई है, जिसका विस्तार जो है पूरे भारत के कोने कोने में, भारत के ही नहीं भारत का गोंडवाना का ये 5वां हिस्सा माना जाता है। भारत 5वां टुकड़ा माना जाता है। गोंडवाना लैंड के 5 हिस्से हुए थे, उसमें से 5वां हिस्सा भारत है, जहाँ कोने कोने में हमारे गोंडवाना के गंड जीवों का विस्तार हुआ। यदि हमसे कोई सवाल करे
की उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई है, तो इस बात का हमें सबको ज्ञान होना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति स्थल गोंडवाना के गंडजियों की उत्पत्ति का स्थान अमूरकोट की पावन धरा में है, जहां से नर धन मादा यानी दाऊ दाई शक्ति का उद्गम स्थल है। और उसी समय से आपकी और हमारी उत्पत्ति हो चुकी है। नर्मदा पेन शक्ति की उत्पत्ति और आपकी उत्पत्ति में कोई अंतर नहीं है। उसी तिथि से हमारी उत्पत्ति है। अब इसकी आप कल्पना लगा सकते हैं कि नर्मदा की उत्पत्ति के कितने वर्ष हो गए होंगे, सैकड़ा हजार लाख करोड़ कितने हो गए होंगे, आप लगा सकते हो इस बात को अंदाजा। तो कितने प्राचीन हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों को बता दूं मैं, आप इस चक्कर में मत पड़िए। अब यहाँ पर कोई नहीं बचा है। यहाँ पर यदि अभी है तो सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना के गंडजीव हैं, जो अपनी मां की रज और पिता के पिंड से दोनों की क्रिया प्रक्रिया से जन्म होता है। इसलिए हम दाऊ और दाई दोनों को मानते हैं और दोनों हमारे दाऊ दाई ही हमारे लिए भगवान हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है और ना कोई शूद्र है। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को इस पवित्र मंच से, इसलिए कि कब उन्होंने ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए थे वो हम नहीं जाने, कब भुजाओं से पैदा लिए थे वो हम नहीं जान रहे हैं, कब जांघों से पैदा लिए और कब पैरों से पैदा लिए। लेकिन आज तो जैसे हमारे पुरखों का जन्म हुआ है, हमारे दाऊ दाई का जन्म हुआ है, वैसा ही हमारा हुआ है। ऐसा हम देखते चले आ रहे हैं। आज की तारीख में सभी का जन्म दाऊ और दाई की क्रिया प्रक्रिया से हो रहा है, माँ के कोख से हो रहा है। इसलिए हमें कोई तुर भी कहते हैं। अब हमारे मीडिया वालों ने भी कोई तुर जन के नाम से एक चैनल उनका चल रहा है। तो कोई तुर का मतलब कोख से जन्म लेने वाले, मतलब हम चार जगह से जन्म नहीं ले आए ना। इसलिए हम ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोख तलवार तुर कोई तुर, हम अपनी माँ की कोख से हमारा जन्म हुआ है। आज हम वही ब्राह्मणों को, वही क्षत्रियों को, वही वैश्यों को, वही शूद्रों को हमारी तरह जन्म हो देख रहा। हम कैसे मान लेंगे कि तुम ब्राह्मण आओ, कैसे मान जाएंगे कि हम तुम क्षत्रिय आओ। आज तो तुम हमारी तरह जन्म ले रहे हो। इसलिए सबके सब इस गोंडवाना के गंड जीव है। यहाँ पर कोई नहीं है, ये भ्रम में मत रहिए। आप लोग यहाँ आए हो, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से हमें क्या क्या ले जाना चाहिए। जब हम मात्र दो दाऊ दाई थे जिनका वंश विस्तार इतना बड़ा फैल गया, तो जैसी उनकी सोच थी हमारे पुरखों की, वही सोच और विचार और नीति को लेकर के हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, हमारे जिम्मेदार व्यक्तियों से चूक हो रही है, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं नुकसान पे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमें निहचर से झुकाना पड़ रहा है। तो इसलिए इसके पहले कहा करते थे इसी मंच के माध्यम से, पहरेदारी ठीक नहीं थी गोंडवाना गणराज्य की, पहरेदारी ठीक नहीं थी गोंडवाना गणराज्य
ये हालत नहीं होती है गोंडियन सगा समाज की, ऐसा कहा जाता था। लेकिन मैं इसे वर्तमान के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का स्थापना दिवस है, 33वां वर्ष है। उस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा, उसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी पार्टी कैसे होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, पहरेदारी ठीक नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वरना ये हालत इस चुनाव में ये हालत नहीं होती मध्य गोंडवाना प्रदेश की। आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, कहां से कहां जा रही है, मैं आप लोगों से निवेदन करके कहना चाहूंगा, यहां से ऐसा संदेश लेकर के जाइए जिस प्रकार से आप जन्म के संस्कार में टूट पड़ते हैं सबके सब, विवाह के संस्कार में टूट पड़ते हैं सबके सब, मृत्यु संस्कार में सबके सब टूट पड़ते हैं। लेकिन जब कोई बात आती है, सत्ता की बात आती है, सत्ता की चाबी की बात आती है, उस समय मुकर जाते हो आप लोग, उस समय आप लोग बेईमानी कर जाते हो, उस समय रिश्तेदारी भूल जाते हो, उस समय संबंध भूल जाते हो, धोखा कर रहे हो आप लोग। हम इस मंच से कहना चाहेंगे इस बात को, और जो भी धोखा कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, इस बात के लिए आप सबके सब जिम्मेदार हैं। सबको ये आंदोलन दादा मरकाम ने सबको सौंप के गया है, सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जबरदस्ती कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता या सैनिक या ये वो के चक्कर में ना पड़े, इसमें गोंडवाना का नुकसान अति हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे 2 प्लांट थे, दोनों प्लाटों में हमने बहुत अच्छे से बोए हते, फसल अच्छे से उगी हती, फूल गई, हमें ऐसा लगा कि इतना फलिया है में कि को जाने हम संभार पाए करने संभार पाए, लेकिन वो फूली हरा एकदम पीरी जरत, जहां देखो तो पीरी जरत, जहां देखो तो पीरी जरत। का होगा, कहां चली गई, क्या मर जाएगी, कौन सा प्रसार पड़ेगा, कौन सा खर्चा पड़ेगा, वो फूली हरी अचानक कैसे सूख गई। विचार करने की जरूरत है। मैं बता रहा हूं आप लोगों से, दादा मोतीराम कंगाली जी इस बात के लिए बहुत चिंतित थे। हमें कई बार उन्होंने इस बात को कहा है कि सलामे जी, ये सेवा अकेले कहने से हमारा भला नहीं हो पाएगा। जब तक सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं होगी, तब तक तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं होगी, भाषा की रक्षा नहीं होगी, संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। कोई तुम्हारे सुनने वाला नहीं है और आज भी नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम, चाहे मंच में बैठे पदाधिकारी हो और चाहे सामने बैठे हो, कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार हैं। इस बात के लिए जरूर विचार कीजिए। मैं आप लोगों से निवेदन करके कहना चाहूंगा, और यहां से जाने के बाद आप लोगों को हमारा जो पुनेम है, उस पुनेमी मार्ग से चलने के लिए यहां से संकल्प लेकर के आप लोगों को जाना है। जब हम एक माँ बाप की संतान हैं, एक ही अंडा से हमारा जन्म हुआ है, तब फिर हम अलग अलग विचारधारा क्यों, महाराष्ट्र में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, तो मध्य प्रदेश में अलग, तो गुजरात में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, राजस्थान तेलंगाना में अलग अलग, और आदिवासी सभी कहलाते हैं। बहुत जगह आदिवासी जो है अपने आप को उच्च वर्ग के मानने लगे हैं। इस बात का भी आप सब लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं समाज की, उनको इसके साथ चिंतन करना चाहिए। ऐसा सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि वो अपने आप को
आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासी होने के नाते सब कुछ आदिवासियों का प्रमाण पत्र लेकर चल रहा है, आदिवासी का सब कुछ लेकर चल रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी इन सब चीजों में भी हमारी पार्टी को तो नजर इस बात के लिए भी रखना चाहिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, क्या हमारे भूमक संघ सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे जीव सुनवारी लाइन ठीक काम कर रही कि नहीं कर रही है, हमारे जो भी जितनी भी शाखा है गोंडवाना के नाम की कहीं ना कहीं एक दूसरे में मतभेद होगा, ऐसा एहसास हो रहा है। इसलिए भविष्य में ऐसी कोई बात न आए, हम सब के सब जितने भी शाखा बनी हो हमारी, सब के सब एक रास्ते पे चल करके, सत्य मार्ग पर चल करके और हम कुछ कर सके, ऐसा यहाँ से जानकारी पूर्ण रूप से लेकर के आप लोगों को जाना चाहिए। आप लोगों को दादा मोतीराम कंगाली को, दादा हीरा सिंह मरकाम को कि पूजा के अलावा, पूजा तो कम करना है आपको की, लेकिन उनको पढ़ना ज्यादा है। जितना ज्यादा आप मोतीराम कंगाली जी को पढ़ोगे, जितना ज्यादा दादा हीरा सिंह मरकाम को पढ़ोगे, अपने आप को पता चल जाएगा कि फिर हम कौन हैं और हमारी शान कैसी होनी चाहिए, हमारी रहन सहन कैसी होनी चाहिए, हमारे पुरखे क्या थे, इस बात को पता चल जाएगा आप लोगों को। आप लोग पता नहीं कर रहे हो, आप आ रहे हो, जा रहे हो, डुबकी लगा रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए, हर गोत्रधारी, हमारे जो 750 गोत्र होते हैं, उन 750 गोत्रधारियों ने इस धरती पर शासन किया है, ऐसा दादा मोतीराम कंगाली जी का मत है। और उन 750 गोत्रधारी ये पता होना चाहिए कि हमारे जैसे गढ़ा मंडला मरावी लोगों का, मरकाम लोगों का धमधागढ़, ऐसा सलाम लोगों का भोपालगढ़, आसाम लोगों का चांदागढ़, ऐसे तमाम गढ़ों का सभी गोत्रधारियों को अपने अपने को जानकारी हो, तब पता चलेगा कि सही में हमारे पुरखे जो है, हमारे सियाने तो राजा महाराजा हुआ करते थे। 700 जिनकी खड़ी है, किले हैं, महल है, अटारी, कुआं, बाबरी, मीनार, ये सब तो चीख चीख के कह रहे हैं कि इस धरती पर गोंडों का राज्य था, गोंडों का शासन था, गोंडों की हुकूमत चलती थी। कभी विवाद नहीं होते थे, लड़ाई नहीं होते थे, झगड़ा नहीं होते थे, चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, दूध का दूध, पानी का पानी, भाईचारे के साथ में राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं होता था। कहीं ना कहीं हमारे ही लोग हमें धोखा कर रहे हैं। इसीलिए हमारे कहने का मतलब गोंडवाना की जो फसल है, गोंडवाना की जो अनाज कहना चाहिए, वो भून लग गई है, वो ठीक ठाक रखवाली करना पड़ेगा, साफ जो बीज बना के बीज बोना पड़ेगा, तब जाकर के गोंडवाना की फसल सही मिल पाएगी। और नहीं तो हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे और परेशान हो करके फिर हम पूरा अस्तित्व खो जाएंगे, हमारा सब कुछ चला जाएगा। सौभाग्यशाली हो आप लोग जो आप लोगों के बीच में दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मोतीराम कंगाली जैसे हीरा मोती की जोड़ी का लगभग एक ही समय में आगे पीछे उनका जन्म हुआ, और दोनों हमारे बीच में एक धार्मिक और एक राजनीतिक रूप में हमारे बीच में आए, और जिन्होंने आज आप और हम सबको मिलने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, बात करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ऐसे महानायक, ऐसे मैं तो कहता हूं आप लोगों को भी अपने अपने घर में बेटों को समझाओ, बहुओं को समझाओ, दादा हीरा जैसे बेटा पैदा करो, दादा मोतीराम कंगाली जी जैसे बेटा पैदा करो अपने घरों में। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, कुंवर शाह, तमाम राजा महाराजा हमारे जैसे
हमारी बेटा पैदा होना चाहिए, बेटियां पैदा होनी चाहिए, कली कंकाली जैसे जंगो रहदार दाई जैसे समलाई और बुमलाई जैसे ऐसी बेटियां हमारे परिवार में जन्म होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी सोच बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे, आपके सिद्धांत बदलेंगे, तब जाकर के ये सब होगा। मैंने चाहा था कि मैं कुछ करूं, तब जाकर के मैं ये कर पाया। आप लोगों से बता दो, पढ़ा लिखा नहीं हूं मेरे भाई, मैंने तो ऐसा ही कंप्यूटर की तरह से आनों की सोच के और कनेक्ट कर लिया हूं, और वही उसी को निकालते रहता है, और जो निकलते जाती है दूसरी चीजें उसमें समाते जाती है। तो इस प्रकार से न पढ़ाई न लिखाई कुछ नहीं है। मेरा स्तर बहुत खतरनाक था, और वो तो दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मोदी रावल बंगाली यदि नहीं मिले होते तो आज मैं मध्य प्रदेश का प्रांतीय गोंडी धर्माचार नहीं बन पाया होता, और आज यहाँ पर इतनी बड़ी बात नहीं कर पाया होता। तीसरी पढ़ के चौथी में मात्र 4 महीने गया हूँ, 3.5 क्लास की है मेरी शिक्षा, समझ लीजिए आप लोग। लेकिन आज बीए पास वाले भी राइटिंग में लिखने में मेरे से फेल हो जाए, थोड़ी बहुत चूक हो जाए, मेरे से चूक नहीं हो। तो इस प्रकार से आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। मैंने चाहा था पूजा पाठ करूंगा, मैं पूजा पाठ करने लगा। मैंने चाहा था कथा करने लगा, कथा करूंगा, कथा करने लगा बड़ा देव की। मैंने चाहा मैं धर्माचार बनूंगा, मैं धर्माचार बन गया। मैंने राजनीति के रूप में जनपद के अध्यक्ष बनने का प्रयास किया, जनपद का अध्यक्ष बन गया। धनौरा का 5 से 10 के बीच में जनपद पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूँ धनौरा का। तो इस प्रकार से चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, गायन विद्या के मामले में हो, लगभग थोड़ी स्थान प्राप्त करने के लिए सभी उसमें ढोलक बजाना आ जाता है, हारमोनियम बजाना आता है, गाना आता है, नाचना आता है। लगभग अपने गांव बस्ती के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, इस प्रकार से मैं संगीतमय प्रेम और प्रेम कर पाया, बहुत अच्छे से कर पाया हूँ। तब जाकर के कछारगढ़ में काफी लंबे समय तक वहाँ 5 दिन प्रेम करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र वो हैं जिन माता पिता ने हमें मुझे जन्म दिया है, और इसके बाद ऐसे गुरु दादा मरकाम और दादा मोदी रावल बंगाली, दादा पूरब सिंह पूर्वेती जैसे विद्वान, दादा सघन साहुई के शीतल सिंह मरकाम, सुनेर सिंह काराम, राजा बाहदेव के काम, ऐसे तमाम लोगों का सत्संग करके और जो संकलन कर पाया हूँ, तब जाकर के 7 दिन और 9 दिन प्रेम का प्रवचन कर पाता हूँ। तो इस प्रकार से आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सबकी जिम्मेदारी है, आप कोई भी कड़ी को मत छोड़िए। आप सब एक दूसरे से लगे हैं, और कहीं ना कहीं हम आदि गोंडवाना के समग्र क्रांति आंदोलन में आदि कहीं नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार माने जाते हैं। इसलिए इस पवित्र गोंडवाना सबके साथ में गणतंत्र पार्टी गोंडवाना के गंड जिलों की जो गणतंत्र व्यवस्था है, जिसे हम पुनेम कहते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं, और उस प्रेम के माध्यम से सत्य मार्ग में चल करके और हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी को शांतिपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, फिर आगे मिलेंगे 22 तारीख से 26 कछारगढ़ की जो हमारे सगा देवताओं की जन्मभूमि, धर्मभूमि और कर्मभूमि मानी जाती है। तो इस प्रकार से इस पुनः अमूर्त की पावन धरा को, यहाँ की शक्तियों को और यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ की कमेटी को मैं बहुत बहुत सादर अभिनंदन करते हुए आप सभी को जय सेवा, जय प्रणाम, जय गौरव।